नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 27 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य जो है ओडिशा है। इसमें जो है गरियाबंद, महासमुंद, कोंडागांव, बस्तर ये सभी शामिल हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर पहला का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1983। पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन जो है सन 1983 में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय प्रतीक वाक्य क्या है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय प्रतीक वाक्य जो है ऑप्शन नंबर बी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ये है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा के पुस्तकों का क्रय कर संगठित करने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई कोठी योजना। प्रश्न को समझेंगे आप पहले। छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा के पुस्तकों का क्रय कर संगठित करने हेतु माई कोठी योजना शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, बस्तर पठार के अधिकांश भाग पर किस प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियन सेल समूह। बस्तर पठार के अधिकांश भागों पर जो है आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, बस्तर के उच्च भूमि पर पाए जाने वाली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिकरा। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। बस्तर के उच्च भूमि पर पाए जाने वाले मिट्टी को टिकरा नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांदुला जलाशय। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना जो है तांदुला जलाशय है। इसका निर्माण जो है 1913 में किया गया था। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन है। तो क्या है सर्वप्रमुख साधन? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहर। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन जो है नहर है। नहर से जो है काफ़ी ज़्यादा सिंचाई छत्तीसगढ़ में की जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी राज्य में किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर, बस्तर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए है, प्रदेश के उन 5 जिलों का चयन करें जो पूर्ण जैविक जिला के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में ये 5 जिले जो है पूर्ण जैविक जिला के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए, गौधन न्याय योजना का उद्देश्य है। तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन ए, गौपालकों से गोबर खरीदना। ऑप्शन बी, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करना। गोधन न्याय योजना का ये दोनों मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, किस जनजातियों के द्वारा कत्था निकालने का कार्य किया जाता है? तो कौन से जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खैरवार। सरगुजा के खैरवार जनजाति द्वारा खैर वृक्ष से परंपरागत कत्था निकालने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, हसदो घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है हसदो घाटी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कोयला खानों के लिए। हसदो घाटी जो है कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर से सरगुजा तक विस्तृत है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दुर्ग। छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र जो है दुर्ग जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सोलर पैनल आंशिक परियोजना किस जिले में प्रारंभ की गई है? तो कौन से जिले में प्रारंभ की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत सोलर पैनल जो है राजनांदगांव जिले में प्रारंभ की गई है। चलिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो कौन से अनुच्छेद में आया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 233। जिला न्यायाधीश शब्द जो है संविधान के अनुच्छेद 233 में आया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जो है भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। ये प्रश्न CGPSC में भी पूछे जा चुके हैं, तो इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जो है राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही हैं? तो क्या सही हैं? तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो पहले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लघु जलाशयों की योजना बनाना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना। ऑप्शन सी दिया हुआ है जनजाति उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना। तो अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायतों की शक्तियों के विषय में ऑप्शन ए, बी, सी सभी सही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने वर्ष 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो किसने नहीं माना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर RC मजूमदार। इन्होंने जो है 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अधोलिखित में जो है अरावली पर्वत श्रृंखला जो है प्राचीनतम माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न CGPSC के द्वारा पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो कौन नहीं लेता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर। स्पीकर जो है अपने पद के लिए शपथ नहीं लेता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कामदेव। कामदेव को जो है भारतीय संस्कृति में अनंग कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद को जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, 10% नियम किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण तक पहुंचना जो है 10% का नियम से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना की? तो कौन से वर्ष की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1984। सन 1984 में केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना की। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, मायोपिया जिसको हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं को किससे ठीक किया जाता है? तो किससे ठीक किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस से। मायोपिया को जो है अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
घास, बकरी, आदमी ये जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किस सेक्टर में तैयार किया जाता है? तो कौन से सेक्टर में तैयार किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पावरलूम। भारत देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र जो है पावरलूम सेक्टर में तैयार किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पावरलूम। यहाँ से जो है 63% सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी।